तो हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत करते हैं अपने एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में एक भाई का कमेंट आया हुआ है। उन्होंने हमसे कहा है कि मुझे 10 लाख का पर्सनल लोन चाहिए और वो भी 5 सालों के लिए। तो कौन सी बैंक मुझे सबसे सस्ता पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगी। उन्होंने कोई बैंक प्रीफर नहीं करी, उनको उनको सबसे सस्ता पर्सनल लोन चाहिए। तो उनको बताना है कि सबसे सस्ता पर्सनल लोन कहाँ मिलता है और उसके अकॉर्डिंग उनको बतानी है कि मेरी 10 लाख पर मंथली ईएमआई कितनी बनेगी 5 सालों के लिए, ये भी उनको बताना है। और उन्होंने कहा है कि प्रोसेसिंग फीस भी मुझे बता दीजिएगा कितनी लगेगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो में देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को यहाँ पे हम लोग होम लोन, कार लोन, बाइक लोन और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। और आप लोग कमेंट करके अपने क्वेश्चन कर सकते हो, जिसका मैं आंसर वीडियो बना करके देता हूँ। तो चलिए चलते हैं। पहले मैंने कुछ बैंकों के भाई नाम लिख दिए हैं जिसमें आप लोग को दिक्कत ना हो, चीज़ें समझ में आ जाए आसानी से। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारे बैंकों के नाम लिखे हुए हैं जो आप लोग को कम इंटरेस्ट में पैसा दे रहे हैं। एक लिस्ट बना ली है जिससे आप लोग को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और जितने मैंने बैंक लिखे हैं सब आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड एनबीएफसी हैं। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपेरिजन ऑफ पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाई लेंडिंग बैंक ऑफ एनबीएफसी। तो यहाँ पे देखो चलते हैं, जो सबसे पहला हम लोग को टॉप पे आता है सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग का ये गवर्नमेंट बैंक है। ये आप लोग को दे रहा है 9.60 पर इंटरेस्ट से के ब्याज से 13.85% के इंटरेस्ट से आप लोग को पैसा दे रहा है। वो आप लोग को जो इस पर प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो नील रहेगी। और देखो फिर यहाँ पे आप लोग को देखो सेकेंड बैंक आता है, वो है एचडीएफसी। वो आप लोग को दे रहा है 10.25% से लेकर के 21% तक के इंटरेस्ट से आप लोग को पैसा प्रोवाइड कर रहा है, मतलब पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है। उसमें आप लोग की 2.5% प्रोसेसिंग फीस लगेगी, जो कि बहुत मजेदार है। मतलब यार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग की प्रोसेसिंग फीस नील है, यहाँ पे आप लोग की 2.5% लग रही है। तो जो मतलब मैक्सिमम होगी 25,000 जाकर के, मतलब भाई ने अगर 10 लाख का लोन उनको चाहिए तो उनको 25,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस काटनी पड़ेगी अगर एचडीएफसी बैंक से लेते हैं तो। फिर आप लोग का आता है पंजाब नेशनल बैंक। ये भी गवर्नमेंट बैंक है। ये आप लोग को 7.90% से आप लोग को लेकर के 14.50% से पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है। इसमें 31 मार्च तक आप लोग की प्रोसेसिंग फीस अवेयर रहेगी, मतलब कि कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगा। अगर आप लोग 31 मार्च 2022 तक अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं, आज है 25 तारीख, तो 5 दिन है। 5 दिन में आप लोग अगर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक में सबसे सस्ता मेरे को लगा अभी तक का, तो 3 बैंकों में। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे आप लोग को आता है 10.50% से आप लोग को आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आप लोग को वो 9.0% तक के बीच में आप लोग 10.50% से लेकर के 19.00% तक के आप लोग को इंटरेस्ट से पैसा प्रोवाइड कर रही है, पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आप लोग को 2.5% ही प्रोसेसिंग फीस लगेगी। प्रोसेसिंग फीस अब मैक्सिमम सब में लगेगी यार, 1-2 बैंक होते हैं जो छोड़ देते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ते हैं। फिर आप लोग का नेक्स्ट बैंक आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। वो भी आप लोग को 9.10% से लेकर के 15.35% तक का आप लोग को लोन पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगी इंटरेस्ट से, और जिसमें आप लोग को 2% प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। मैक्सिमम 1,000 एंड 10,000 के बीच में आप लोग को प्रोसेसिंग फीस लगेगी। फिर आप लोग का आता है यूनियन बैंक। उसमें आप लोग को 10.90% तक आप लोग को लेकर के 13.00% से इंटरेस्ट से आप लोग को पर्सनल लोन प्रोवाइड होगा, जिसमें आप लोग को आधा % आप लोग को प्रोसेसिंग फीस लगेगी, जिसमें आप लोग 7,500 आप लोग मैक्सिमम मान सकते हैं। तो उसके बाद आता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी आप लोग को 10.25% से ऑनवर्ड, मतलब कि ये मैक्सिमम है 10.25%, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होगा, आगे कुछ भी निश्चित नहीं है। 21%, 22%, 23%, 24% अनदर, मुझे कुछ भी नहीं पता कितना परसेंट। आप लोग के सिविल स्कोर पर डिपेंड करेगा जितना आप लोग के ऊपर लगेगा। अगर आप लोग का सिविल स्कोर गुड की कैटेगरी में होगा तो आप लोग को 10.25% के इंटरेस्ट से आप लोग को पैसा मिल जाएगा। फिर आप लोग को ये जो प्रोसेसिंग फीस काटेंगे वो 1.5-2% आप लोग की प्रोसेसिंग फीस काट लेंगे आपके पर्सनल लोन के अमाउंट पर। तो फिर आता है बैंक ऑफ इंडिया। ये भी आप लोग को 9.35% से लेकर के 12.35% तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट से पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, जिसमें आप लोग को प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। वो देनी पड़ेगी 2% आप लोग की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। फिर आप लोग का आता है कोटक महिंद्रा बैंक। वो आप लोग को 10.25% से ऑनवर्ड ये भी है, मतलब 10.25% से आगे तक का आप लोग को कुछ भी है। फिर इसमें आप लोग की जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो 2.5% आप लोग की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। फिर आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये आप लोग को 8.45% से ऑनवर्ड पैसा प्रोवाइड करता है, जिसमें आप लोग की प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये लगेगी। सबसे सस्ती प्रोसेसिंग फीस तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही लग रही है।
फिर आप लोग के देखो आगे कुछ बैंक आते हैं जो कि ज़्यादा मेरे को ठीक नहीं लगते हैं, मतलब देख सकते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट भी इंडसलैंड बैंक आता है, उसके बाद आईडीबी बैंक बीआई बैंक आता है, उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक आता है, फिर यस बैंक आता है। यस बैंक आप लोग को 10.99% से पैसा पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगा, जिसमें आप लोग की 2.5% प्रोसेसिंग फीस लगेगी। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र आता है, ये थोड़ा बैंक अच्छा है मेरे को लगता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आता है, ये आप लोग को 9.45% से आप लोग को पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, जिसमें आप लोग को 1% प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी। फिर आप लोग को देखो बजाज फाइनेंसर भी अच्छा देता है, ये आप लोग को 13.00% से आप लोग को पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, जिसमें आप लोग को 4% आप लोग की प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी, लेकिन इसका प्रोसेस इंटरेस्ट बहुत हाई है, थोड़ा मेरे को हाई लगा। फिर आप लोग का सिटी बैंक आता है, सिटी बैंक आप लोग को 9.99% से लेकर के 16.49% तक का आप लोग को इंटरेस्ट से पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, जिसमें आप लोग की 3% प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी। फिर आता है टाटा कैपिटल पर्सनल लोन, फिर ये आप लोग को 10.99% से ऑनवर्ड, और इसमें जो आप लोग की प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो अप टू 2.75% आप लोग की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। तो चलो हम लोग ने सारा चार्ट तो देख लिया कि किसका, तो मुझे तो जो सबसे पीएनबी और एक स्टेट बैंक इंडिया, मेरे को 2 बैंक अच्छी लगी हैं, जिसमें आप लोग का इंटरेस्ट रेट भी बहुत ठीक ठाक है। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी भरोसा किया जा सकता है, और पंजाब और नेशनल पीएनबी के ऊपर भी भरोसा किया जा सकता है। और पीएनबी मेरे मोर देन इम्पॉर्टेंट लगी, क्योंकि ये आप लोग को कम इंटरेस्ट में पैसा दे रही है, और इसमें देखो इन्होंने ऑफर रखा हुआ है 31 मार्च तक अगर आप पर्सनल लोन ले लेते हैं तो आप लोग की जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो नील हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पीएनबी है ये 7.90% से आप लोग को लेकर के 14.50% तक का आप लोगों को पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रही है। तो चलो इसकी ईएमआई करके देखते हैं। तो भाई के लिए मैंने बता दे रहा हूँ 10 लाख के लिए 5 सालों के लिए आप लोग को जो इंटरेस्ट रेट सबसे सस्ता है वो है पीएनबी का। तो पीएनबी के अकॉर्डिंग हम लोग इंटरेस्ट ईएमआई बनाते हैं। तो पीएनबी के आप लोग देख सकते हैं 7.90% चल रही है। तो चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, जो कि आप लोग जा करके खुद अपना अमाउंट डाल करके अपने इंटरेस्ट डाल करके जिस बैंक से उनको लेना हो ना, वो आप लोग यहाँ पे आसानी से चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या। तो लोन अमाउंट था उनका 10 लाख, 10 लाख में डाल देता हूँ, 10 लाख लोन अमाउंट था। जो इंटरेस्ट रेट था क्या था 7.9 था। तो इंटरेस्ट रेट में ये देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, इसमें मेरे को ज़्यादा झमेला नहीं करना पड़ता है। 7.99 यहाँ मैं फिलअप कर लेता हूँ 7.9। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो लोन अमाउंट चाहिए उनको 5 सालों के लिए चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। तो आप लोग की जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी जाके 20,229 रुपये आप लोग की मंथली ईएमआई बनेगी 10 लाख के अमाउंट पर 7.9% के इंटरेस्ट से 5 सालों के लिए जब आप लोग पर्सनल लोन लेंगे तो आप लोग जो मंथली ईएमआई बनेगी वो 20,229 रुपये बनेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक सर्कल के माध्यम से 82% आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट है, 17% आप लोग का टोटल इंटरेस्ट लग रहा है, जो कि बहुत कम होता है एक तरीके से 10 लाख मर्ग इतने बड़े अमाउंट के लिए। तो जो आप लोग को टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5 सालों में 10 लाख के अमाउंट पर, वो देना पड़ेगा 2,13,714 रुपये। हाँ, और जो आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 12,13,714 रुपये आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी पीएनबी बैंक को, अगर पीएनबी बैंक से आप लोग पर्सनल लोन लेते हैं तो। फिर आगे देखो इस ईएमआई कैलकुलेटर को मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे आप लोग को ग्राफ के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि मुझे 2022 के में मेरा कितना टोटल पैसा जाएगा, टोटल कितना मतलब कि इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल अमाउंट मिला के टोटल कितना पैसा जाएगा। अगर इनसे इस ग्राफ से चीज़ें नहीं समझ में आती ना, इस चार्ट से आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। एक भाई अनपढ़ को भी यहाँ से चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे अगर एग्जांपल कोई बंदा आपसे पूछता है कि 2022 में आप लोग को टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा बैंक को, तो आप लोग बता सकते हो कि देख लो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोग का 1,40,566 रुपये, उसके साथ जो आप लोग का इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 61,719 रुपये। तो जो टोटल पेमेंट आप लोग को बैंक को देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 2,02,285 रुपये आप लोग को
पेमेंट देनी पड़ेगी। और कोई भी भाई आपसे पूछ लेता कि 2025 में आप लोग को कितनी देनी पड़ेगी, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो 2,12,000 हम लोग की प्रिंसिपल अमाउंट होगा। उसके साथ जो आप लोग का देखो 30,497 रुपये आप लोग का इंटरेस्ट रेट लगेगा। उसके साथ आप लोग को टोटल अमाउंट जो देना पड़ेगा वो 2,42,742 रुपये आप लोग को यह टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी 2025 में। अगर कोई भी भाई आपसे पूछता है कि आप लोग को मंथ में कितने, मतलब कि अगर कोई पूछता है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे 2022 लिखा है, मैंने 2022 में जैसे क्लिक किया तो मुझे मंथ वाइज भी पता चल जाएगा कि मुझे अगस्त में कितना पैसा पे करना पड़ेगा, सितंबर में कितना पैसा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग को आसानी से चीज़ें रेगुलरिटी समझ में आ जाएगी। कोई भी आपसे भाई पूछता है कि आप लोग को आपको 2023 के मार्च में कितना पैसा पे करना पड़ेगा, तो आप लोग बता सकते हो आसानी से 14,000 मेरा 763 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट होगा। उसके साथ जो 5,495 रुपये मेरा इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो मुझे जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो 20,228 रुपये मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोग आगे चल के इसको प्रिंट भी करवा सकते हो। देखो इसको प्रिंट करवा के अपने कागजातों में लगा सकते हैं आसानी से, और तो और इसको आप लोग PDF बना करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने हर चीज़ फुल डिटेल से बताई है। अगर कुछ गलती हुई हो मुझसे तो प्लीज़ यार माफ़ कर दीजिएगा, और गलती बता भी दीजिएगा कमेंट करके। तो आप लोग की जो प्रॉब्लम भी हो ना वो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आसानी से एक छोटे से वीडियो से आप लोग को चीज़ें समझा देता हूँ। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।